हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और देखो मैं तो अपने काम से फ्री हो गई थी और पूजा पाठ से फ्री होने के बाद मैं करी थी अपना काम, क्योंकि सीधे मैं अपने काम पर ही बैठ जाती हूँ। और मम्मी करा रही थी, देखो पापा के हाथ धुला रही थी, क्योंकि पापा को खाना खाना है। आज पापा कहीं जा रहे थे, इस वजह से फिर मम्मी ने पापा के हाथ धुला दिए थे। और फिर मम्मी भी पापा के लिए खाना भी लेकर आ गई थी। मैं आपको बताऊंगी आज मेरे पापा कहाँ जा रहे हैं। और फिर देखो मम्मी ने हाथ धुला दिए और मम्मी पापा के लिए खाना लेकर आ रही थी भी। और पापा खा रहे थे खाना और मम्मी जा रही थी पूजा करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तुलसा जी है तो उनको जल चढ़ाने जा रही थी तुलसा जी को। और पापा खाना खा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने और मम्मी ने भी खाना खा लिया था साथ में। और मुझे तो बाहर बैठना था धूप में, क्योंकि आजकल अब बहुत अच्छी धूप निकल रही है 2 दिन से। और बाहर गई तो देखा चाची भी वहीं पर बैठी हुई थी। चाची ना आलू साफ़ कर दी, जो छोटे छोटे आलू आते हैं ना वही साफ़ कर दी, क्योंकि चाची ना दम आलू की सब्ज़ी बना रही थी इसलिए। तो वो छोटे वाले आलू लेकर आ गई थी और वो अपना काम कर रही थी और मैं चाची के साथ साथ बात भी करती जा रही थी। और मैं और चाची दोनों ही काम कर चाची तो दोनों ही काम कर रही थी, मैं अपनी बातें कर रही थी उनसे। और देखो आज मेरे पापा जा रहे हैं मंडी और साथ में देखो चाची बैठी हुई थी और चाचा लेटे हुए थे, क्योंकि चाचा की तबीयत सही नहीं तो चाचा लेटे हुए थे। और मम्मी देखो पापा को बता रही थी, तो छड़ी वड़ी रख दी पापा की। और पापा व्हील चेयर से मतलब जा रहे थे मंडी। और फिर उसके बाद मैं बैठी थी धूप में आराम से। अब हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप निकलने लगी है 2 दिन से। ताई भी बैठी थी, मम्मी भी बैठी है। और मैं तो अब अंदर जा रही थी, क्योंकि मैं सुबह से ही बैठी थी और 12 बज गए थे, 12:30 हो रहे थे। मैंने कहा मम्मी अब मैं अंदर जा रही, थोड़ी देर आराम करूंगी। आराम कर रहे थे तब तक आ गए थे हमारे चाचा जी। और ये देखो चाचा मतलब बाहर रहते हैं तो वो पापा से मिलने के लिए आ गए थे। अभी घर पर आ गए वो। तो वो पापा से मिलने के लिए आए थे, तो बस वही सब लोग आराम से अपनी बैठ के बातें कर रहे थे। और मैं तो बस वीडियो बना रही थी और उन सबकी बातें सुन रही थी। और चाचा मतलब कुछ पापा से ही कह रहे थे, क्योंकि पापा की तबीयत सही नहीं रहती ना, इस वजह से। और फिर मैं घेर में मम्मी के पास पहुंच गई थी और देखा तो मम्मी बना रही थी भैंस के लिए रात, अब आग जला रही थी। मैंने कहा मम्मी अब तो इतनी गर्मी हो गई, अब मत आग जलाया करो, अब मत भैंस का राता बनाओ, सर्दी थी तब तक खा लिया भैंस ने। मम्मी बोली नहीं अभी कुछ दिन और खिलाएंगे, फिर उसके बाद नहीं खिलाएंगे। इसलिए मम्मी अपना काम करी थी और फिर मैं घर चली गई। मेरे पास बस यही काम रहता है, घर से घेर, घेर से घर, क्योंकि कहीं जाती नहीं हो तो बस इतना ही। कभी मम्मी के पास चली जाती हूँ, कभी घर आ जाती हूँ, यही काम है बस। घर आके देखा तो पापा कर रहे थे वॉक, और देखो पापा अपने आप ही वॉक कर रहे थे। बस मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से चलने लगे अच्छे से, बस। क्योंकि हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन होती है। और पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया है ना, इस वजह से मतलब उनकी एक साइड की बॉडी वर्क भी नहीं करती है। बस वो जल्दी से चलने लगे और जल्दी से ठीक हो जाए, पहले जैसे ही हो जाए वो। और फिर पापा अपने आप वॉक करके रूम में जा रहे थे और फिर मैंने बना दी थी पापा के लिए चाय, क्योंकि पापा वॉक करने के बाद तुरंत बाद ही उनको चाय चाहिए होती है। और देखो मैंने पापा के लिए गर्मा गर्म चाय बना दी थी और चाचा चले गए थे वो अपने घर। और मैंने पापा को चाय दे दी थी। और फिर मैं पहुंच गई थी मम्मी के पास घेर में। मैंने कहा मम्मी ये आप क्या कर रही हो? मैं भी चाय पी के पहुंच गई थी। मैंने कहा मम्मी ये क्या कर रही हो? मम्मी ना बहुत सारा लहसन रख के बैठी थी। मैंने कहा ये क्या कर रही हो लहसन का? मम्मी बोली देखो अभी क्या करते हैं हम बताएंगे, अभी देखते जाओ तुम। मैंने कहा इतना सारा लहसन छील लिया, उसको हाथ से मम्मी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और देखो मम्मी को तो चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ी, मम्मी की उंगली ही चाकू है, देखो मम्मी ने कैसे टुकड़े कर दिए लहसन के। और इतना जल्दी जल्दी छील लेती। और ये देखो किसी ने बता दिया था मतलब पापा के लिए तेल, लहसन का तेल बना लो जिससे कि सर्दियों में उनको आराम मिलेगा, मतलब जकड़ नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। तो मम्मी ने लहसन का तेल को मतलब इतना गर्म कर लिया था और फिर उसमें देखो लहसन डाल दिया है और ये बहुत अच्छे से भुन जाए। फिर ना इसमें थोड़ी सी अजवाइन और डालेंगे। किसी ने बता दिया था पापा को मंदिर पे कि लहसुन और अजवाइन को मतलब तेल में अच्छे से भून के उसका तेल लगाओ तो दर्द नहीं होगा, जकड़न नहीं आएगी। और मम्मी ने डाल दी थी उसमें ही अजवाइन। और इसको खूब अच्छे से पकाना है, खूब अच्छे से भूनना है, मतलब ये पूरा काला हो जाए, लहसुन भी काला हो जाए और अजवाइन भी काली हो जाए, इतनी देर तक मतलब इसको भूनते रहना है। फिर जो इसका ऑयल होगा ना, जो तेल बन जाएगा ना, उससे पापा की होगी फिर मालिश। किसी ने बताया, जो बताता है ना वही हम लोग ट्रीटमेंट करने लगते हैं, क्योंकि बस कैसे भी करके बस पापा ठीक हो जाएं, यही सोचते हैं हम लोग बस। और फिर मैं घर आ गई थी, मम्मी भी आ गई थी क्योंकि रात हो गई थी। और फिर मैंने दे दिया था पापा को खाना। और मैं पापा से कह रही थी आपके देखो इस पे स्वेटर पे ना साबुन लग गया। पापा ऊपर देख रहे थे, मैंने कहा नहीं बाजू पे लग गया है, इसको साफ़ करवा लेना। और फिर पापा आराम से खा रहे थे खाना, मैंने पापा को खाना दे दिया था। और ये देखो पापा गर्मा गर्म खाना खा रहे थे, दाल रोटी थी, पापा को सिंपल खाना ही बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं और मम्मी भी देखो खाना खाने के लिए बैठ गए थे। सर्दियों में मिर्ची का अचार बहुत ही अच्छा लगता है, खाना में टेस्ट आ जाता है। सर्दी में तो जान होता है मिर्ची का अचार खाने के, देखो खाने के साथ खाना अलग ही टेस्ट होता है उसका। खाना खाने के बाद पापा देख रहे थे अपनी कथा, जो कि उनका डेली का रूटीन है। खाना से पहले भी देखना है और खाना के बाद भी देखना है और सोते टाइम भी देखना होता है उनको। अगर सोएंगे ना तो कथा सुनते सुनते अपने आप ही सो जाते हैं वो।
और ये देखो पापा आराम से कथा सुन रहे थे। फिर मम्मी और पापा को नींद भी आ रही है, साथ में सोएंगे नहीं ऐसे, क्योंकि अभी उन्हें दवा भी खानी है ना, इसलिए कथा सुनते सुनते अपने आप सो जाते हैं। फिर मम्मी ने पापा को दवा दे दी थी, साथ में दूध भी दे दिए थे। मम्मी ने कहा ये लो दूध और दवा एक साथ में ले लो। पापा दवा खा लिए थे और फिर ऊपर से दूध पी रहे थे। और ये देखो पापा और मम्मी को जाना था भैंस बांधने के लिए, तो मम्मी जा रही थी अपनी भैंस को बांधने, उसे उसके ठिकाने लगाने के लिए। और मम्मी चली गई थी और पापा आराम से दूध पी रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।